विदुर जी धृतराष्ट्र से इतने में दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन ने कहा, क्यों विदुर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काते हो? खबरदार, आज से तुम मंत्री नहीं हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर ने कहा, दुर्योधन तू मंत्री पद की बात करता है तो उसका मैं तो त्याग पत्र अभी लिखता हूं, लेकिन एक बात सोच लेना दुर्योधन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल होता नहीं है। तो अन्याय कर रहा है पांडवों के साथ में। विदुर वहां से निकले, आकर के विदुरानी के पास में पहुंचे। विदुरानी से कहा कि देवी आज चलो, दुनिया का झंझट पटा गया, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज हम दोनों लोग कहीं चल करके एक पर्ण की कुटी में बैठ करके भजन करेंगे। विदुर जी विदुरानी को लेकर के और राज्य से निकल पड़े। जाकर के एक सुंदर फूस की झोपड़ी बनाई और उसी झोपड़ी में बैठ करके दोनों लोग भजन करने लगे। दोनों लोग भजन करते हैं। इधर भगवान द्वारिकाधीश कौरव और पांडवों का फैसला कराने के लिए हस्तिनापुर आना चाहते हैं। आज भगवान को जब सुना दुर्योधन ने कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आना चाहते हैं, तब बड़ी सुंदर हस्तिनापुर को दुर्योधन ने सजाया। भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ मेरे प्रभु देखते हैं तो अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर स्त्रियां खड़ी हैं पुष्प लेकर के और पुष्प वृष्टि करती हैं, लेकिन भगवान को देखते नहीं ये फूल क्यों बारिश किए जा रहे हैं। भगवान जानते हैं ना, इन पुष्पों में तो स्वार्थ की बदबू आती है, इसलिए भगवान उस फूलों की तरफ देखते ही नहीं है। हजारों लोगों की तो भीड़ लगी है, लेकिन भगवान देखते किधर हैं कि मेरे काका विदुर किधर हैं, क्योंकि विदुर तो राज्य से निकल गए थे। पर जब भगवान का संदेशा आने का सुना तो विदुर जी आए। विदुरानी ने विदुर से कहा कि आजकल आप मंत्री तो हो नहीं, पर भगवान का मुझे दर्शन कैसे होगा। तब विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देवी तुम बहुत भोली हो, अरे चलो कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन मुझे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दृष्टि कहीं भगवान की यदि मुझ पर पड़ गई ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान चारों तरफ देखते हैं कि मेरे काका विदुर किधर है। अचानक दृष्टि भगवान की विदुर के ऊपर पड़ी तो विदुर के मन का मानो मयूर नृत्य करने लगा हो। और विदुर ने विदुरानी से कहा कि देवी देखो तो सही, भगवान मुझे देख रहे हैं। देख करके भगवान मानो इशारों में कह दिया, चलो काका जी हम आपके घर आएंगे। कहाँ पर लग रहा है? विदुर जी वहां से दौड़ पड़े, अरे प्रभु ने कहा है आएंगे तो जरूर आएंगे। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देवी तुम घर में जाओ, कदली के खंबे सजाओ, गोबर की चौक लगाओ, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। विदुरानी दौड़ करके गई, सारी व्यवस्था करने लगी। तब विदुर जी ने सोचा कि जरा मैं भी देख करके आऊं कि पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। इधर भगवान द्वारिकाधीश चले तो सीधे दुर्योधन के सभा में मेरे प्रभु पहुंच गए। दुर्योधन ने प्रभु का स्वागत किया कि द्वारिकाधीश आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे हस्तिनापुर में आप आए हैं, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, लेकिन प्रभु आप आए हैं बड़ा अच्छा लगा, आप क्यों आए हैं ये अभी अभिज्ञात है, कृपा करके बताएं आप क्यों पधारे हैं। तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारे और पांडवों का जो आधे हिस्से का, आधे राज्य का एक फैसला है, मैं उसी के लिए शांति दूत बनकर के आया हूँ। दुर्योधन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ
कि तुम और पांडव कौन हो? लाइव चलाओ सीधे हम ना हो सकते। दुर्योधन ने कहा हम और पांडव भाई हैं। कहाँ खुला? भगवान ने कहा देखो दुर्योधन तो आधे राज्य के हिस्सेदार हैं, पांडव ना। ट्रेंड बनाए लो ना। दुर्योधन हंस पड़ा, नहीं द्वारिकाधीश, आप